नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है धम्मू और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धम्मू 2012 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे विभूति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में NTR रामाराव जूनियर, दिशा कार्तिकेयन, नासर संपतराज, राहुल देव, किशोर सुमन, ब्रह्मानंदन, अली सनुप्रिया, कोटा श्रीनिवास राव और बेनू पटनेनी ने अभिनय किया है। धम्मू को 10 अप्रैल 2012 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और NTR जोन प्रदर्शन के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा करने वाले आलोचकों की नकारात्मक समीक्षा की मिली, लेकिन इसके पटकथा लेखन और अत्यधिक हिंसा की आलोचना की बॉक्स ऑफिस पर एक औसत ग्रस्त होने के बावजूद इसे बंगाली बांग्लादेश में शकील साकिब खान, अनूप विश्वास और बॉबी अभिनीत रामराज के बाबर के रूप में अनौपचारिक रूप से बनाया गया था। फिल्म को तमिल में सिंगा नाम शीर्षक के डब किया गया था। रामचरण एक अनाथ है। जब वो दोस्त के साथ सादा जीवित व्यतीत करता है, उसे सत्य से प्यार हो जाता है जो एक अमीर लड़की है। सत्य एक शर्त लगाते हैं, रामचंद्र के पारिवारिक इतिहास महत्वपूर्ण होने चाहिए। इसी क्षण रामचंद्र को पता चलता है कि एक अमीर और शक्तिशाली शादी वंशी परिवार एक उत्तराधिकारी को गोद लेना चाहते हैं और वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। जब रामचंद्र वहां जाता है तो वो उन्हें पता चलता है कि चीज़ें उतनी सरल नहीं है जितनी देखती है। सूर्यवंशी परिवार को एक हिंसक अतीत के चंद्र के राजा के नेतृत्व वाले एक अन्य अमीर शक्तिशाली शाही चंद्रपति परिवार के साथ एक कड़वा विवाद के ये भी पेश करता है कि क्षेत्र के हजारे लम्हों के अवशिष्ट के लिए उस पर निर्भर है। रामचंद्र को ये भी पता चलता है कि वो परिवार का असली उत्तराधिकारी है। हिंसा के प्रति अपनी घृणा के बावजूद रामचंद्र शक्ति से अपमानों का हल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदी हीरो उन्हें मौका नहीं देता। हिंसा से परेशान रामचंद्र ने चंद्रवंशी राजा के सबसे बड़े बेटे को लगभग मार डाला और राजा के सबसे छोटे बड़े को मार डाला। जहां वो अपने बीच के बेटे पर तलवार रखकर चंद्रवंशी राजा को आंखें खोल देता है। चंद्रवंशी राजा को अंत में अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रामचंद्र और परिवार से माफ़ी मांगता है। इस प्रकार गाँव की हिंसक प्रकृति समाप्त हो जाती है। नल्ला जूनियर, NTR रामचंद्र, राजा वसी रेड्डी, विजय राज श्रीमंता के रूप में, सत्य के रूप में, दिशा नीलमणि के रूप में, कार्तिकेयन, नासर चंद्रवंशी राजा के रूप में, जानकी के रूप में, भानुप्रिया रामचंद्र के मां के रूप में, रामचंद्र के बहनोई के रूप में, वेणु पट्टमंथनी अभिनय रामचंद्र की बड़ी बहन के रूप में, रामचंद्र की बड़ी बहन के रूप में, हरितेजा रामचंद्र की बड़ी बहन के रूप में, चित्रलेखा सुमन वंशी राजा सूर्य प्रताप सिंह के रूप में, बीरा गुरदाम किले के राजा के रूप में, कोटा श्रीनिवास राव तिलवर्नेती के पिता के रूप में, आहुति प्रसाद अली रामचंद्र के दोस्त के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, राहुल देव संपतराज चंद्रवंशी राजा के बड़े बेटे के रूप में, किशोर चंद्रवंशी राजा के दूसरे बेटे के रूप में, श्रीधर राव चक्रवर्ती राजा के तीसरे बेटे के रूप में, प्रधान जरवरी के रूप में, नंदिकेला भवानी कृष्णन राजू के रूप में, चलपति राव की सत्य के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर प्रभाकर चंद्रवंशी राजा के गुंडे के रूप में, सत्य के दोस्त के रूप में, स्निग्धा कुल्ला अशोक कुमार रामचंद्र के नौकरी के रूप में, छत्रपति शेखर प्रसाद बाबू राहुल महाजन बिना श्रेय उपस्थिति, बरियम जकरिया आइटम नंबर के रूप में, उत्पादन धम्मू के संगीत MS कोड़ाबानी के दिया है। सिटी हसन ने मूल के रूप में समीता प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। तारीख के मुद्दों का हवाला देकर राहुल बाहर चली गई। में निर्माताओं ने काजल अग्रवाल का संपर्क किया, जो फिल्म के लिए बड़ी तारीखों को प्रयोजित नहीं कर सकी। इस निर्माताओं ने चित्रा को पहली महिला प्रधान के रूप में चुना। रिपोर्ट के अनुसार अनुप्रिया, कोटा श्रीनिवास राव, वेणु मोंटभूमि और शुभलेखा सदगर सहायक भूमिका निभाते हैं। मुक्त करना तेलुगु और तमिल 27 अप्रैल को रिलीज हुई। धम्मू को दुनिया भर में लगभग 2550 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। टॉलीवुड में एक रिकॉर्ड ये कर्नाटक में लगभग 140+ थिएटर की रिलीज हुई, जिसे राज्य के बाहर की फिल्म द्वारा एक रिकॉर्ड माना जाता है। आलोचनात्मक स्वीकार करता BBS डेक्कन क्रॉनिकल के प्रकाश के लिखा, धम्मू बेरना तेलुगु फिल्मों में से एक के रूप में जिसमें एक्शन पर उच्च और ग्रामीणों पर काम बनाया, जिस CP के खिलाफ आयोजित बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के अच्छे प्रदर्शनवादों और हाई वोल्टेज फाइट सीक्वेंस और दिलचस्प ट्विस्ट, और NTR के खर्च और प्रदर्शन के साथ रेप और के साथ समान फार्मूला का उपयोग करता है। 1 2 3 तेलुगु के महेश A के 5 में 2.3.5 स्टार दिए और लिखा, धम्मू प्रकाशित और
बड़े पैमाने पर प्रीमियर के साथ अच्छा काम करेंगे। इसमें लंबे समय के बाद से अत्यधिक संपादन प्रदर्शन लिखा है और अब फिल्म को पूरी तरह से अपने कंधों पर लेकर चलता है। अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस, डायलॉग्स और सेंटिमेंट बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करेंगे। दूसरी तरफ सेकंड हाफ में टॉपी थोड़ा नीचे चला जाता है और यहाँ ध्यान रखा जाता है कि एडिफ की राधिका रामजानी 5 में 2.5 स्टार दी और लिखा निर्देशक द्रौपदी सीनू की नई फिल्म दम्मू एक पुरानी और घिसी पिटी कहानी प्रति गामी कामिना और नासमझ आत्मधिक हिंसक है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने 15 जून 2012 को 70 प्रत्येक केंद्र 50 दिन पूरे किए और ये उम्मीद है कि मुताबिक लंबे समय तक चलने हमें रही कि दुनिया भर में 29 करोड़ का हिस्सा एकत्र किया। फिल्म ने 4 अगस्त 2012 को 100 दिन पूरे किए। पूर्व रिलीज वितरक और अधिकार बेचने के बाद फिल्म ने रिलीज के पहले 45 करोड़ तक आय कर्ज किया है। होम मीडिया, सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार जी तेलुगु और जी5 की 6.6 करोड़ की बेचे गए, जो 2012 में किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक तैयारी की। फिल्म के बीसीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क भवानी कंपनी के माध्यम से 10 अगस्त 2012 को सिनेमाघरों में 100 दिनों पूरी करने के 6 दिन बाद बाजार में जारी किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक 29 मार्च 2002 को जारी किया गया था। हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका 0.12 MS किरबानी के संगीत केवल रिकॉर्ड्स और सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने फिल्म के ऑडियो अधिकार सुरक्षित कर लिया है। सभी मानव के बालों चंद्र बोस ने लिखे हैं। एक 25 वर्षीय अनाथ खुद को एक सुलगाने गुट के झगड़े के बीच पाता है जो 70 साल पहले चला जाता था। वो केवल ये जानने के लिए भागने की कोशिश करता है कि काम पर नियति है। मूवी रिव्यू मुख्य धारा के टेलीविजन एक्शन पुरुष प्रेम की अभिव्यक्ति है। बिगिनिंग के गिरोह चिड़चिड़े आदमी अपने संजीदा सितारों को उन चीज़ों को देखने के लिए सिनेमाघरों में आते हैं जिन्हें उन्हें स्क्रीन पर करने की उम्मीद होती है और एनटीआर जूनियर के सामने वे की सूची के डेसिबल स्तर पर दिए जाने वाले कठिन बल एनर्स का जैविक शामिल होना जो मानव सदा सीमा की सीमाओं की चुनौती देता है खोलता है। भानु प्रसाद ने क्रिस के साथ भूमि की सजाई की और उन्हें ये तक कहने के लिए कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैकी ने गुंडो जफर और खुद के जैकी को मारने के बाद शक्ति त्रिशूल के पुनः प्राप्त करते हैं। हालांकि शक्ति के महादेवन के साथ फंडज द्वारा धोखा दिया जाता है। अगली मार दी गई जो अब त्रिशूल प्राप्त कर रहे होते हैं। साथ ही महादेवन के प्रचंड के चाकू मार दिया और रखा के उसे बेहोश कर दिया। फंतुसी के 27 साल के किए जाने वाले अविवाहित के कारण ऋषि और सिंह को जबरन ले जाता है और जैसे ही राख बिना शुरू होता है शक्ति आती है और त्रिशूल का उपयोग करके लड़की के फंतुसी का एक बहाने गड्ढे के फेंक दिया जाता है, जबकि एक अविनाशी राख को मार दिया जाता है। जब ऋषि ने साक्षी को उसकी आंखों में छुरा घोंपने का निर्देश दिया तो मुख्तार के कोटे हुए सिर के प्रताड़ित रूप से गए थे। महादेवन को होश आ जाता है जबकि शक्ति त्रिशूल को वापस रखती है और अपने हाथ में हीरा लेकर असिया और ऋषि के साथ बाहर निकालती है। ढालना शक्ति स्वरूप के रूप में शक्ति के जैविक पिता के रूप में देव मोहरे भूमिका एनटीआर जूनियर एशिया महादेवन के रूप में एलियाना डिक्कू शक्ति की प्रेमिका गौरी रूल की पत्नी और शक्ति की जैविक मां के रूप में मंजूरी एडनिस बालक सुब्रमण्यम विजयराज महादेवन के पिता के रूप में केंद्रीय मंत्री महादेवन एशिया के पिता के रूप में प्रभु जानकी वर्मा जैकी के देव रूप के जैकी श्रॉफ फंडज के रूप में विनोद कुमार पूजा के फंतुसी के रूप में मक्सियाज के रूप में सोनू सूद फंतुसी में पति विदुष चांबाल भवीन वली फंतुसी का छोटा विजय राखा के रूप में नानियल कबील फंतुसी का बड़ा बेटा नफर के रूप में सुखा मुख्तार खान फंतुसी का भाई नसर ऋषि के रूप में अली आर्मी के रूप में विमानंदम अबराय के रूप में डेविड के रूप में कृष्णा भगवान जैसे शिवराजी शिवराज शक्ति के दत्तक पिता के रूप में पवित्र शिव की पत्नी और शक्ति की दत्तक मां के रूप में सुब्बा राज के रूप में सुब्रमण्यम वेणु माधव भक्ति के बाबू के रूप में एम नारायण हरिदास के पुजारी के रूप में मंजू गर्भवती महादेवन के मां के रूप में छत्रपति शेखर बसवा के रूप में और दत्ता के नौकर मुक्त करना। अवैध खनन क्षेत्र के लश्कर आनंद राघव के गुंडों से लड़ता है, खत्म आनंद से मिलता है और दोनों पर सम्मान विकसित करता है बिना ये कहते हुए कि वो
और कहा और वो सहमत हो जाते हैं। घर का एक परिवार का सदस्य बन गया और जनता गैरेज को पुनर्जीवित किया। चंद्रशेखर जो पुलिस आयुक्त के आनंद को जनता गैरेज से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहते हैं। वो आनंद के परिवार को खोज देखता है और सत्यम और आनंद के संबंध का खुलासा करते हुए सुरेश और उसके परिवार को सत्यम के घर लाता है। सुरेश बुज्जी की सुरक्षा के डरता है। आनंद की बुज्जी या जनता गैरेज में किसी एक को सूचने के लिए कहता है। जनता गैरेज को चुनते हुए आनंद आशुपूरी शुरू रूप से पूजी को अरविंदा कहते हैं, घर पर लौटते हैं और किसी और से शादी करता है। राघवाड़िया अपने असंभव जीवन शैली के कारण आनंद और परिवार के साथ हंगामा करने के कारण सत्यम का घर छोड़ देते हैं। आनंद अनु के साथ फिर से जुड़ जाते हैं, जो चंद्रशेखर की बेटी होने का खुलासा करते हैं। अनु आनंद से कहती है कि आनंद और दिलचस्पी रहते हैं तो वो उसके और आकर्षित हो जाते हैं। हैदराबाद में कई बम धमाके के सत्यम ने सबसे करीबी सहयोग में से एक विस्फोटों के अपने मंगेतर को खो दिया। इसके तुरंत बाद बोस मृत पाए गए। पुलिस ने माना कि उन्होंने आत्महत्या की है। जब पुलिस सम्मुख चंद्रशेखर को बम विस्फोट मामले को बंद करने के लिए कहता है तो वो मदद के लिए जनता गैरेज जाता है। आनंद विस्फोट के लिए जिम्मेदार गुंडों के ट्रैक करता है और पता चलता है कि इस प्रक्रिया में राघव द्वारा बोस को मार दिया जाता है और वो गैरेज में प्रभावी प्रभाव के कम करने के लिए विस्फोटों की योजना बनाई थी। सत्यम ने फैसला किया कि भले ही राघव उसका बेटा था, वो जीने के लायक नहीं है। जनता गैरेज मुकेश और राघव के ठिकाने पर पहुंचे हैं। अपने आदमियों को खोजने से पहले उनकी पिटाई करते हैं। अनंत मुकेश को मार देता है और राघव द्वारा साझना करता है। सत्यम आता है और बिना पूछताछ के राघव को मार डालता है। जब सत्यम और उसका